सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्ड यश। और मैं फिर से लौटा अपने एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लोकी एपिसोड 6 का ब्रेक डाउन। और आखिरकार लोकी सीरीज़ ख़त्म हो गई यार। फिर भी अभी मैं सोच रहा हूँ अगले वेडनेसडे को मैं फिर से लोकी के एपिसोड का वेट करता रहूँ। और लोकी के एपिसोड के एंडिंग में कंफर्म हो चुका है कि लोकी का सीज़न 2 आने वाला है। वैसे तो ये हमें पहले से पता था, बट अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है मार्वल स्टूडियोज़ ने कि लोकी सीज़न 2 के लिए वापस आने वाला है। सो अभी बात करेंगे हम वीडियो में लोकी की सीरीज़ के एपिसोड 6 के बारे में। और जो थियरीज आपने बनाई थी ना कैंग द कॉन्करर के बारे में, तो कैंग द कॉन्करर ही विलन है। बट नहीं, कैंग द कॉन्करर विलन नहीं है। इस सीरीज़ का विलन है चलो आपको इंट्रो के बाद बताता हूँ। तो आज के एपिसोड में हमें ज़्यादा फाइट्स वगैरह तो दिखी नहीं। जो फाइट दिखी ना भाई, इस फाइट को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। भाई ये फाइट बहुत ऑसम फाइट थी। और इस फाइट के एंडिंग का कंक्लूजन भी थोड़ा सैड था। सो एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही ऑसम से सीन के साथ, जिसके अंदर हमें सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर से बाहर आते हुए सीन्स दिखते हैं। और फिर हमें मार्वल का इंट्रो दिखता है। और उस मार्वल के इंट्रो में हमें सारे आइकॉनिक डायलॉग्स, जो डायलॉग्स अपने सारे कैरेक्टर्स ने आज तक बोले थे, आइकॉनिक डायलॉग्स, और कुछ रियल लाइफ रेफरेंसेस जैसे नेल्सन मंडेला वगैरह, उन सब के भी डायलॉग सुनाई दिए। फिर उसके बाद फिर हमें सीरीज़ वहीं से स्टार्ट हुई जहाँ पे 5th एपिसोड में ख़त्म हुई थी। सिल्वी और लोकी सिटाडेल एंड ऑफ द टाइम के बाहर खड़े हैं और वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अंदर जाना सेफ़ होगा या नहीं होगा। फिर उसी टाइम पे गेट खुल जाता है और उनको अंदर जाना ही पड़ता है। और अचानक से वहाँ पे आ जाती है मिस मिनट। भाई इसको देख के ना मैं भी डर गया था। फिर मिस मिनट उनको बताती है कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए। और ये देख के वो बहुत इम्प्रेस हो चुका है। और यहाँ पे वो मतलब ही हु रिमेन्स था। अब मैंने जैसे ही सुना कि भाई इसने ही हु रिमेन्स का नाम लिया, मैं बोला ख़त्म। फिर से गए अपने सारी थियरीज कचरे में, क्योंकि अब इन्होंने ही हु रिमेन्स का नाम लिया तो कैंग द कॉन्करर तो आ नहीं सकता एज अ विलन। सो ही हु रिमेन्स का नाम ले लिया तो उसने बोला ही हु रिमेन्स। फिर बाद में अपने मिस मिनट ने उनको एक ऑफ़र दिया कि लोकी तुम जीत सकते हो एवेंजर्स से फाइट, तुम थैनोस को मार सकते हो, फिर सिल्वी और तुम एक ही टाइमलाइन पे एक साथ दोनों रह सकते हो वगैरह वगैरह ऐसा। और बोलते तुम्हें इन्फिनिटी गाउंटलेट भी मिल जाएगा अगर तुम्हें चाहिए तो। बट ये दोनों उसके वो भरोसा नहीं करते और बोलते हैं हमें ये सब नहीं चाहिए। और मिस मिनट चली जाती है वहाँ से। और हमें पता चल जाता है वहाँ से जाने के बाद मिस मिनट पहुँचती है रेवोना रेंसलेयर के पास। अब वो बहुत ही सीधा रेवोना रेंसलेयर के पास, और रेवोना रेंसलेयर को कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके देती है। और रेवोना रेंसलेयर जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स देखती है वो बोलती है कि ये क्या, ये नहीं चाहिए था मुझे। तो बोलता है उसने कहा है कि तुम्हें यही मिलेगा, यही तुम्हारे काम का होगा। तो ये वही रेफरेंस है ही हु रिमेन्स के लिए। यहाँ पे उस कैरेक्टर को ही हु रिमेन्स को कोई नाम नहीं दिया, उसका नाम ही हु रिमेन्स है। तो बस उसके फिर बाद में हमें ही हु रिमेन्स का एक फर्स्ट लुक दिखता है। और यहाँ पे 3 टाइम कीपर्स का मूर्ति भी है और 1 टाइम कीपर की मूर्ति टूटी हुई है। और ही हु रिमेन्स का रोल किसने किया है? भाई ही हु रिमेन्स का रोल किया है जोनाथन मेजर्स ने। एंड जोनाथन मेजर इज कन्फर्म टू बी बिकम अ कैंग द कॉन्करर इन एंटमैन द वेस्प क्वांटममेनिया। सो ही हु रिमेन्स का रोल भी इसने किया। और इसका जो कॉस्ट्यूम है ना, वो कैंग द कॉन्करर का कॉस्ट्यूम नहीं है, ये कॉस्ट्यूम है इमॉर्टस का। ये भी नेथेनियल रिचर्ड्स यानी कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है कॉमिक बुक में। और इमॉर्टस ही यहाँ पे ही हु रिमेन्स है। यानी ये वो कैंग द कॉन्करर नहीं है, ये वो नहीं है जो एंटमैन द वेस्प में विलन बनने वाला है। इसका एक और वेरिएंट है जो एंटमैन द वेस्प में विलन बनेगा। यार कितना अटक रहा हो यार, चलो ठीक है। सो एंटमैन द वेस्प में विलन इसका वेरिएंट बनने वाला है। फिर बाद में वो सबको बताता है कि मुझे सब कुछ पहले से पता है एंड ऑफ द टाइम तक। और वो अपनी एक स्क्रिप्ट भी दिखा देता है उनको कि मुझे पता है। और फिर वो स्टोरी बताता है कि एक साइंटिस्ट जो 31st सेंचुरी से बिलोंग करता है, उसने पता लगा लिया कि यहाँ पे मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर उसने दूसरे मल्टीवर्स में से अपने ही वेरिएंट से मिलने का सोचा। और मिल के वो लोग नार्सिसिस्ट की तरह एक दूसरे से अपने थॉट्स शेयर करने लग गए, एक दूसरे को अपना आइडिया बताने लग गए। और वहाँ पे फिर बाद में लड़ाई छिड़ गई और बहुत सारे उसके अलग अलग वेरिएंट एक दूसरे से लड़ने लग गए। उन्होंने वो प्रून करने वाला स्टाफ वगैरह सब कुछ बना लिया था। फिर उसके बाद लेडी लोकी को लगता है कि तू झूठ बोल रहा है, यू आर अ लायर, ऐसा बोलती है। तो बोलता है अरे यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मान लो बात। फिर बाद में वो लोग पता नहीं कैसे बट थ्रेशोल्ड को पार कर देते हैं। वो थ्रेशोल्ड के बारे में बात करेंगे। फिर बाद में ये जो
वेरिएंट हमें दिख रहा है ना, यही वो फर्स्ट वेरिएंट है जो ढूंढता है अलायत को, एक क्रिएचर को जो टाइम स्पेस सब कुछ खा जाता है। और उसने अलायत को काबू में किया और उसको अपने गार्ड में लगा के क्रिएट कर दिया एक सेक्रेट टाइमलाइन, और जितने भी मल्टीवर्स थे सबको ख़त्म कर दिया। मल्टीवर्स एग्जिस्ट अभी भी करता है, बस उसने वो पूरे मल्टीवर्स को मर्ज कर दिया, इसलिए उसके और कोई वेरिएंट्स नहीं बनते। और उसने TVA को स्थापित किया कि TVA जितने भी वेरिएंट्स है सबको ख़त्म कर दे, कि मतलब इसके और ज़्यादा वेरिएंट्स ना बने। अगर नेथेनियल रिचर्ड्स, इसका नाम रियल नेम नेथेनियल रिचर्ड्स है, उसका नाम लिया नहीं, चलो ही हू रिमेन्स ही बोलते हैं। ही हू रिमेन्स का ये वाला जो वेरिएंट है ये बहुत पोलाइट है, ये किसी को मारना नहीं चाहता, बस ये शांति कायम रखना चाहता है। बट इसके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, और ये नहीं चाहता कि वो वेरिएंट्स आके सब कुछ कॉन्कर कर दे। और यहाँ पे वो अपना बताता भी है कि मुझे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, द रूलर जो कि नॉर्ड था रामाटट का, और कॉन्करर जो कि नॉर्ड था कैंग द कॉन्करर का। सो ऐसे सब वो बताता है। फिर उसके बाद हमें दिखता है एक कन्वर्सेशन बिटवीन रेवोना रेंसलेयर एंड मोबियस एंड मोबियस। और रेवोना रेंसलेयर और मोबियस के अंदर बीच में कन्वर्सेशन दिखता है कि तुमने मुझे बिट्रे किया, मैंने तुम्हें बिट्रे किया, तुमने मुझे बिट्रे किया, ऐसे एक दूसरे से पहले आप की तरह झगड़ते हैं। और रेवोना रेंसलेयर एक D90 को बुलाती है इसको ले जाने के लिए, बट वो बताता है कोई फ़ायदा नहीं है, हंटर B-15 ने अपना काम कर दिया है। और हंटर B-15 फ्रीमॉन्ट ओहायो 2018 में जाती है, और वहाँ पे हमें दिखता है रेवोना रेंसलेयर का रियल नाम और रेवोना रेंसलेयर की रियल आइडेंटिटी, कि वो है रेबेका टोर्मिनेंट। अब रेबेका टोर्मिनेंट कॉमिक बुक में भी थी। जब कॉमिक बुक में क्या हुआ था कि रेवोना रेंसलेयर जब कैंग द कॉन्करर से छुटना चाहती थी, तो उसने अपना नाम चेंज करके सेक्रेट टाइमलाइन में रहने चली गई थी, और अपना नाम चेंज करके रेबेका टोर्मिनेंट रख दिया था। सो यहाँ पे भी वो नॉड है। सो उसका रियल नाम रेबेका टोर्मिनेंट है, रेवोना रेंसलेयर नहीं है एक तरफ से। फिर यहाँ पे कैंग द कॉन्करर सब कुछ बताता है कि मुझे सब कुछ एंड ऑफ द टाइम तक पता है, और तुम्हें भी सब पता होना चाहिए, और अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया, मेरी शक्ल की तरफ मत देखो, मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया। और फिर थ्रेशोल्ड पार करने के बाद सेक्रेट टाइमलाइन में ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो जाती है, और वो बोलता है तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, जल्दी से डिसाइड करो कि तुमको मुझे मारना है या मेरी जगह लेनी है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे सिल्वी और लोकी के बीच में लड़ाई चढ़ जाती है कि लोकी बोलता है इसको मत मारो, अगर इसको मार दिया तो बहुत कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। बट सिल्वी को अपना बदला लेना था, तो जैसे जैसे इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है और लोकी सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है, बट सिल्वी मारने में कामयाब हो जाती है। बट यहाँ पे एक किस होता है दोनों के बीच में, और सिल्वी धोखा दे देती है लोकी को। यार लोकी की फितरत ही है दूसरों को धोखा देने की। फिर सिल्वी धोखा दे देती है लोकी को, और वो उसको भेज देती है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में कैंग द कॉन्करर का टेम्पेड यूज़ करके, और वो सीधा आके गिरता है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में। और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में गिरने के बाद तुरंत सिल्वी मार देती है कैंग द कॉन्करर को, नहीं यार कैंग द कॉन्करर, इमॉर्टस को नहीं, ही हू रिमेन्स को वो मार देती है। और ये ही हू रिमेन्स इसका नाम इसलिए है क्योंकि यही है वो जो हर मल्टीवर्सल वॉर के बाद बच जाएगा। यही कैंग का वेरिएंट है वो जो हर बार मल्टीवर्सल वॉर के बाद बच जाएगा, और वो फिर से TVA क्रिएट करेगा, फिर से सिल्विया और लोकी वहाँ पे आएंगे, और फिर से वो उसे मारेंगे, फिर से मल्टीवर्स क्रिएट होगा, फिर से वो वापस बच जाएगा, फिर से वो TVA क्रिएट करेगा, फिर से लोकी और सिल्विया वहाँ पे आएंगे। तो ये एक अनस्टॉपेबल लूप है। और यहाँ पे फिर लोकी आ जाता है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में, जैसे कि सिल्विया उसको फेंक देती है, और यहाँ पे मोबियस और हंटर B-15 उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं, बोलते तुम कौन हो, तुम कोई एनालिस्ट हो, ठीक है बताओ मुझे क्या है। और वहाँ पे हमें दिखता है कैंग द कॉन्करर का मूर्ति। हाँ, अब ये है कैंग द कॉन्करर, ये नहीं है ही हू रिमेन्स। कॉमिक एक्यूरेट कैंग द कॉन्करर का लुक यही है। तो ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही उसने ही हू रिमेन्स को मार दिया, सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को जैसे ही मार दिया, उसके बाद कैंग का जो वेरिएंट है वो सबसे पहले गया होगा टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में, और उसने टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को मैनिपुलेट करके उसके सारे वर्कर्स की याददाश्त मिटा दी होगी, कि वो उनका काम अभी टाइमलाइन को प्रून करना नहीं होगा, उनका काम होगा कि वो टाइमलाइन को टूटने दे, वो टाइमलाइन को टूटने दे, कि टाइमलाइन टूट जाएगी और सब ऐसे ही चलता रहेगा। सो यही सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही है। और अब तो भाई मैं वेट कर रहा हूँ सेकेंड सीज़न का, क्योंकि सेकेंड सीज़न भी कंफर्म हो चुका है। और अभी अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो ना, सो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आज का वीडियो एक बेसिकली कोलैब वीडियो है, सो लपीज़ो यानी जैद सिद्दीकी का एक क्विक रिव्यू देख लेना अभी। तो यार मैं देख चुका हूँ लोकी का एपिसोड 6, और एक और क्विक रिव्यू है मेरी तरफ से रेडी यश भाई के लिए। तो एपिसोड 6 बहुत ज़्यादा अच्छा था, सारी चीज़ें मस्त लगी हैं। लोकी की पूरी सीरीज़ में मेरे को सबसे बेस्ट यही बात लगी कि कोई भी इसमें विलेन नहीं था। हम जिसको इमेजिन कर सकते थे वो कहीं ना कहीं से कोई विलेन हो जाता था। एंड यार एपिसोड
पर्टिकुलर एपिसोड 6 की बात करूँ तो यार ये बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा, एंड इसके लिए मैं आगे जो सीज़न 2 आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जितने भी कैमरा मूवमेंट एक्शन सीन्स कम थे बट जितने थे बहुत अच्छे थे, एंड सबसे फेवरेट सीन तो मेरे को अपना मिल गया, आपको पता ही होगा। एंड ऐसे ही यार लोकी का ओवरऑल तो लोकी का एपिसोड 6 बहुत अच्छा लगा, एंड शाउट आउट टू नर्डीनश अगर आप उनकी वीडियो देख रहे हैं तो। थैंक यू लपीज़ो अपने क्विक रिव्यू के लिए। हमारा मेरा और लपीज़ो का एक और कोलैब वीडियो हुआ था जो आपको लपीज़ो के चैनल पे मिल जाएगा। मैं लपीज़ो के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके चैनल को भी विजिट कर लेना और उसको सब्सक्राइब भी कर देना। और कुछ लपीज़ो के भी सब्सक्राइबर्स हो तो मुझे भी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। भूलना मत चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो ज़रा भी पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों से शेयर तो ज़रूर ही कर देना। ओके बाय।